Hello children, how you all? I hope you all are good and safe. That's very good for you and for me also. Stay healthy and be safe. As you all know, your lesson 4 is done. Today I am going to teach you about lesson 5. This is multiplication. Okay, subtraction is done. आज मैं आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ. मल्टीप्लिकेशन मीन्स होता है क्या? गुणा करना. तो चलिए देखते हैं कि हाउ कैन वी स्टार्ट द मल्टीप्लिकेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू शो यू मल्टीप्लिकेशन बाय वेरी बेसिक एग्जांपल. 32 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या आएगा आपका? जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, जैसे मैं आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन में बताते आ रही हूँ कि ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वंस साइड, यहाँ पर भी आपको वंस के साइड से ही स्टार्ट करना है. ओके, सो 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12. आंसर क्या आया आपका? 122. एंड दिस जिसमें आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, this is called multiplicand. And जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, this 4 is called multiplier. Or answer after multiplying whatever you get, this answer is called product. ओके, सो व्हाट इज दिस नंबर जिसमें मल्टीप्लाई करते हैं, बिगर नंबर जो होता है आपका, ये आपका मल्टीप्लिकैंड होता है. जिससे मल्टीप्लाई करते हो आप, ये आपका मल्टीप्लायर होता है. और जो आंसर आता है आफ्टर मल्टीप्लाइंग, दिस आंसर इज कॉल्ड प्रोडक्ट. ओके, सो क्लास दिस इज वेरी सिंपल आपको समझाने के लिए कि मल्टीप्लिकेशन होता क्या है. तो आपको माइंड में रखना है क्या, जैसे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में मैंने आपको बताया किस नंबर को क्या बोलते हैं. दिस हैव ऑल्सो वेरी स्पेशल नेम. दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकैंड, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लायर एंड दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट. व्हेनेवर यू डू मल्टीप्लिकेशन, ऑलवेज सी दैट कि जो आपका आंसर आया है वो मल्टीप्लिकैंड के इक्वल आ सकता है, मल्टीप्लिकेंड से ज्यादा हो सकता है, बट उससे कम नहीं होएगा. सिर्फ एक ही एक्सेप्शन केस है जिसमें 0 आ सकता है. दैट इज व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय 0 एंड देन यू गेट 0. तो उस केस में कम हुआ. बट हमेशा अगर कभी भी आपको लगता है आपने मल्टीप्लिकेशन लिखा और आंसर आपका मल्टीप्लिकैंड से कम आ रहा है, तो मीन्स योर आंसर इज रॉन्ग. Only one condition, your answer will be less when you multiply by 0. Now let's start. How can we do multiplication with 3 digit 4 digit? Because you are in class 4, तो आपको बड़े नंबर्स पढ़ना है ना. तो चलो देखते हैं क्या होगा. I am writing here this example 3465. This is your multiplicand. Okay, I am going to write the number 24. This is your multiplier. अब हम सब मल्टीप्लाई करेंगे तो सब यहाँ पर 2 डिजिट है. जब 1 डिजिट था तो 1 का पहले वंस में किया, फिर इसका टेंस में किया और आंसर आ गया. जब 2 डिजिट होता है तो क्या करते हैं हम, पहले हम वंस वाले का इन सब में करते हैं, फिर टेंस वाले का इन सब में करते हैं और फिर ऐड करते हैं, और जो आंसर आता है आपका वो आपका होता है प्रोडक्ट. तो लेट्स स्टार्ट विद 4 बिकॉज 4 इज एट द प्लेस ऑफ वंस. तो कभी भी करोगे तो पहले वंस करोगे फिर टेंस करोगे. तो 4 5 जा 20, यू विल गेट 0. राइट द प्लेसेज ऑफ दिस नंबर. 4 5 जा 20, so write 0 here and give the carry on the place of tens. Now 4 6 जा 24 plus 2 26, give the carry on the place of 102. फिर 4 4 जा 16 and 2 18. Again give the carry on the place of 1000. Now 4 3 जा 12 plus 1 13. This is not your final answer.
अभी आपने सिर्फ वंस से इन सारे नंबर्स में मल्टीप्लाई किया है। अभी आपको क्या करना है, टेंस से भी इन सब में मल्टीप्लाई करना है। और जब ये टेंस से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप राइट साइड का 1 डिजिट छोड़ के नंबर्स लिखोगे। ओके, बिकॉज दिस इज द प्लेस ऑफ टेंस, सो स्टार्ट टू राइटिंग बाय द टेंस प्लेस। ऐसे अगर यहाँ 100 होता तो हम 100 के प्लेस से लिखते। इज दैट क्लियर? दैट इज वाई 2 5 जा क्या है आपका 10, सो राइट हियर 0। यहाँ नहीं लिखोगे, वंस के नीचे नहीं लिखोगे, ये हमने 10 हम टेंस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे टेंस के प्लेस से। 2 5 जा 10, राइट हियर 0, गिव द कैरी ऑन द प्लेस ऑफ टेंस। 2 6 जा 12 प्लस 1 13। जब आप कैरी को ऐड करना तो आपके माइंड में होना चाहिए कि ये पहले वाला कैरी था आपका वंस वाला। नाउ द वर्क ऑफ दिस कैरी इज ऑफ फिनिश। अब हमें नेक्स्ट कैरी से स्टार्ट करना और सिर्फ उसे ऐड करना। ओके, सो 2 6 12 प्लस 1 13, यू राइट हियर 3, गिव द कैरी ऑन द प्लेस ऑफ 101। 2 4 8 प्लस 1 9, 2 3 6, तो राइट हियर 6, बिकॉज यहाँ पर कोई कैरी नहीं है। सो 0 6 8 3, व्हाट यू गेट 11, सो राइट हियर 1, गिव द कैरी ऑन द प्लेस ऑफ 1000। 9 3 12 प्लस 1 13, 6 1 7 प्लस 1 8। आंसर क्या आया आपका 83,160। So this is your product and this is your multiplier and this number is called multiplicand. Is that clear? तो आप इस तरीके से 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन करोगे। पहले वंस वाले को करो, फिर टेंस वाले को करो, फिर आंसर को ऐड कर दो एंड यू कैन गेट योर आंसर। व्हेनेवर यू डू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टेंस 100 1000, तो आपको माइंड में होना चाहिए आप किस प्लेस का करो, कहाँ से नंबर्स को लिखना स्टार्ट करना है। जैसे हमने टेंस का किया तो इसको बिलो द टेंस लिखना है। 100 यहाँ पर होता तो बिलो द 100 से स्टार्ट करते, ये 2 डिजिट छोड़ देते। समझ में आया? तो चलो एक 100 वाला भी एग्जाम्पल लेके देखते हैं। नाउ चिल्ड्रन, आई हैव राइट फॉर 3 डिजिट, बिकॉज आपको क्लियर हो जाए सारी कंफ्यूजन कि 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट का कैसे मल्टीप्लीकेशन हम निकालते हैं। दिस इज योर मल्टीप्लिकैंड, दिस इज योर मल्टीप्लायर, जिससे हम मल्टीपल करेंगे और जो आंसर आएगा आपका वो आपका क्या होगा प्रोडक्ट। सो स्टार्ट टू डू द सब्ट्रैक्शन बाय वंस साइड। 3 4 जा 12, कट टू 1 कैरी, कीप द कैरी इन योर माइंड, क्योंकि यहाँ पर बहुत बार आपको कैरी देना होता है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप पहले वाले कैरी को भी ऐड कर लोगे और बाद वाले को तो ऐड करोगे ही, तो कैरी आप अपने माइंड में रखो। 3 4 जा 12, टू कीप कैरी इन योर माइंड। ओके, नाउ 3 3 जा 9, माइंड में एक कैरी है ना, उसको ऐड करो, क्या आएगा आपका 10, राइट हियर 0। ओके, नाउ 3 8 जा क्या आएगा 24 प्लस 1 कैरी 25। नाउ हाउ मेनी कैरी यू हैव इन योर माइंड 2। 3 3 जा 9, एड 2 कैरी 11। ये आपका आया सिर्फ वंस से हमने इनमें ऐड मल्टीप्लाई किया। अब टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। टेंस आपका क्या है 1, सो स्टार्ट टू डू द मल्टीप्लीकेशन हियर, बट keep in your mind कि when you write the number you will start to write from tens place. Okay, 1 4 जा 4, 1 3 जा 3, 1 8 जा 8, 1 3 जा 3. Now come on the 100 place. This is your 200. Okay, so start to do the multiplication और यहाँ इसको 100 के प्लेस से लिखना स्टार्ट करोगे। So 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 plus 1 7।
आंसर क्या आया आपका 2404 538 प्लस 8 16 819 प्लस 6 15 प्लस 1 16 639 प्लस 1 10 एंड प्लस 1 11। कैरी माइंड में रखे रहना, उसको ऐड करते रहना। ओके 7 एंड 1 कैरी 8। आंसर क्या आया आपका 8,16,642। So this is your multiplicand and this is called multiplier and this answer is called product. तो अभी आपने क्या सीखा मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 डिजिट 2 डिजिट एंड 3 डिजिट। तो आपको चीजें क्लियर हो गई कि कैसे करना है। 1 डिजिट में वंस के साइड से लिखना। 10 डिजिट जब 2 डिजिट होगा तो आप क्या करोगे, जब टेंस वाले का मल्टीप्लाई करना तो 1 स्टेप यहाँ पर छोड़ देना, फिर स्टार्ट करना। 100 के लिए 2 स्टेप छोड़ देना, फिर स्टार्ट करना। 100 के नीचे से नंबर लिखना। ये चीज आपको माइंड में रखना है। अगर आप इसको इसके नीचे रेगुलर लिखते जाओगे वंस के नीचे सारे नंबर ये तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आया? सो इन दिस वे यू कैन मल्टीप्लाई। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ क्लास आई एम गोइंग टू टीच यू सम प्रॉपर्टीज इन मल्टीप्लीकेशन। आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में प्रॉपर्टी पढ़ी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड जीरो प्रॉपर्टी एंड सो ऑन। तो हम उसको यहाँ पर भी देखते हैं कि मल्टीप्लीकेशन के लिए उसमें से कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो होती है और कौन सी नहीं होती है। सो फर्स्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स ऑर्डर प्रॉपर्टी। आपको यहाँ क्या देखना है कि व्हेन यू चेंज द ऑर्डर ऑफ नंबर यू गेट द सेम आंसर। प्लस माइनस में जैसे किया था। तो यहाँ देखते हैं राइट द नंबर एन एग्जाम्पल 34 मल्टीपल 2। ओके और इसको क्या करना है, ऑर्डर को चेंज कर देना है। 2 मल्टीपल 34 तो क्या आएगा आपका 34 मल्टीपल 2 करोगे क्या आएगा 2 4 जा 8 and 2 3 जा 6। Here what you get 2 4 जा 8 and 2 3 जा 6। In both case what you get 68 68 means commutative property is applied on multiplication। ये मैंने आपको बहुत सिंपल नंबर लेके दिखाया है, आप किसी भी नंबर को चेक कर सकते हो। अगर एक 1 के लिए भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई हुई मीन्स ये कितने भी बड़े नंबर आप ले लो ये सब के लिए अप्लाई होगा। 1000 हो 10,000 हो lakhs हो एनी नंबर and you should check it out कि is ma'am is right or wrong। Come for the next property, associative property। एसोसिएटिव में क्या था आपका, हम क्या चेंज करते थे, ब्रैकेट को चेंज करते थे। मूव द ब्रैकेट एंड गेट द सेम आंसर। सो लेट्स सी एंड एसोसिएटिव के लिए आपको मोर देन 3 नंबर की नीड है। अगर 3 नंबर से लेस नंबर आप लोगे तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपका वर्क ही नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे क्या होता है a प्लस बी इन ब्रैकेट प्लस सी इज इक्वल टू a सिंगल हो गया b प्लस सी दूसरे ब्रैकेट में हो गया। यही होता ना आपका एसोसिएटिव मीन्स ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। सो लेट्स सी अबाउट द मल्टीप्लीकेशन। आई एम राइटिंग हियर 31 मल्टीपल 2 इन वन ग्रुप मल्टीप्लाई 4। ओके अब हमें ब्रैकेट को चेंज कर देना है तो 31 सिंगल रहेगा और 2 मल्टीपल 4 अगर नेक्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा। सो 2 मल्टीपल 4। नाउ चेक इज इट राइट और रॉन्ग। 31 2 जा 2 1 जा 2 2 3 जा 6। 62 मल्टीपल 4 इज इक्वल टू 31 मल्टीपल 2 4 जा 8। अब मल्टीप्लाई करो 4 2 जा 8 4 6 जा 24। सेम हियर 8 1 जा 8 8 3 जा 24। दोनों केस में आपका आंसर क्या आया 248
248. Both the answer are same. So you can say yes, associative property is also applied for multiplication. Okay. So commutative, associative both are right for multiplication. आपको माइंड में रखना है कि अगर ये इस नंबर के लिए अप्लाइड हो गए तो आपको भी नंबर दे दिया जाए, कोई भी नंबर, देन यू कैन से yes, associative property and commutative property is applied for multiplication. Come for the next property. This is your multiplicative property. What is this? Multiplicative property. तो आपको यहाँ देखना है, आप सोच रहे होगे कि मैम मल्टीप्लिकेशन पढ़ा भी रही हूँ, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में आपको ये देखना है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी मीन्स multiplicative identity property. Here, when you multiply by 1 in any multiplicand and you get the same answer, आपको वही मल्टीप्लिकैंड ही मिल जाता है, देन यू कैन से यस, दिस इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. आइडेंटिटी मीन्स 1 से आप किसी भी उसमें मल्टीपल करो, किसी भी मल्टीप्लिकैंड में, और आपको सेम मल्टीप्लिकैंड मिलेगा तो आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा. और आपको पता ही है 1 को किसी भी मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम आंसर आता है. इफ आई आस्क टू यू मल्टीप्लाई 4 मल्टीपल 1 तो 4 1 जा क्या आएगा? 4. इफ आई आस्क 100 मल्टीपल 1 क्या आएगा? 100. तो ऐसे कोई भी नंबर ले लो, उसमें 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? आपका वही सेम नंबर आएगा. इफ आई टॉक अबाउट 0, कि व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय 0 इन एनी मल्टीप्लिकैंड, व्हाट वी गेट? देन यू विल गेट 0. दिस इज योर एक्सेप्शन केस, जब आपका आंसर मल्टीप्लिकैंड से कम आता है. ओके. इफ आई आस्क टू यू कि मल्टीपल 4 मल्टीपल 0, 4 मल्टीपल 0 क्या आएगा? 0. 100 मल्टीपल 0 100. तो आप 0 में क्या कह सकते हो? आप कोई भी नंबर ले लो, 3429 एंड मल्टीपल बाई 0, आपको 0 ही आएगा. तो जब भी आपको कहीं पर दिखे मल्टीप्लाई बाई 0 तो डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो, द आंसर इज 0. ओके. सो व्हाट यू हैव लर्न टुडे अबाउट द मल्टीप्लिकेशन? अबाउट 1 digit, 2 digit एंड 3 digit. यू हैव बुक्स, आई नो दैट. तो प्लीज आप क्वेश्चन को सॉल्व करना, and if you find any problem in multiplication, please ask to me. And one thing you have learned more, commutative property, associative property and multiplicative identity property and zero property. तो जीरो प्रॉपर्टी में जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में करते थे तो सेम आंसर आता था, कोई डिफरेंस नहीं होता था. यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में जब आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 0 मिल जाएगा, वो सेम नंबर नहीं मिलेगा. ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के लिए अप्लाई होगा. व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय 1 इन एनी नंबर यू विल गेट द सेम नंबर. ओके. सो रिवाइज ऑल द थिंग्स व्हाट एवर आई टीच यू टुडे इन मल्टीप्लिकेशन. इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टीच यू सम मोर थिंग्स अबाउट मल्टीप्लिकेशन. ओके. सो बाय चिल्ड्रन, स्टे होम एंड बी सेफ. थैंक यू.